आयशा 3 कपड़ों में भी आ जाए ना माँ तो मुझे कबूल है। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली, मैं तो ठीक ठाक जहेज दूंगी। शादी हो चुकी है। प्लीज परी इस तरह के जोक्स मत किया करो। चलो सच से बताओ, मैं किस दिन और रिश्ता लेके? सच कह रही हूँ वली, निकाह हो चुका है। जवान बेटा बाप की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत हो तो कमर तनी रहती है, कमजोर पड़ जाए तो कमर झुक जाती है। आप अब भी मुझसे नाराज हैं? मैं अपनी बीवी से तो नाराज हो सकता हूँ, मगर एक माँ से कैसे नाराज हो जाऊं? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है नसीम। अपनी ममता से मजबूर होकर जब एक माँ कोई कदम उठाती है तो उसे अच्छे बुरे की कोई खबर नहीं होती। मैंने रात रात भर जाकर तुम्हारा बेटे के लिए तड़पना देखा है। तुम क्या समझती हो नसीम, मुझे उसकी कभी फिक्र नहीं रही। औलाद के लिए माँ बाप की मोहब्बत हमेशा एक सी रहती है। बाप की मोहब्बत उसकी डांट में छुपी होती है। तुम हमेशा उसे प्यार से पुकारती रही और बेटा बाप को दुश्मन समझता रहा। अब भी अस्वद को नहीं समझ पा रहे हैं। वो आपका हाथ बटाने के लिए हम सबसे इतना दूर गया हुआ है। जब वो वापस आएगा ना तो आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जब आगे बढ़ने की लगन होती है ना तो अल्लाह खुद बहुत रास्ते खोलता रहता है। मेरा बच्चा इतनी दूर गया, बस अल्लाह उससे अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी भी उसके लिए यही दुआ है। अच्छा, अब ज्यादा परेशान ना हो, आप रेस्ट करें, लेट जाइए। आपकी दवा का टाइम हो गया, मैं लेके आती हूँ। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे तो ठीक नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, आज स्कूल से छुट्टी कर लो। मैं ठीक हूँ। अम्मी से कुछ मत कहना। अम्मी से कुछ मत कहना? क्या मतलब? क्या हुआ है बताओ मुझे। क्या कर रही हूँ मैं? मुझे लग रहा है तुम अपने आप को किसी बात की सजा दे रही हो। देखो मुझे बताओ क्या हुआ है? कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मुझे समझ आ चुकी है कि जिंदगी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तुम कह रही हो परी? हाँ मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी आम लड़की की तरह दूसरी लड़कियों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम वाकई अपने आप को दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ नहीं समझती? जिसे देख के मुझे हौसला मिला है, मुझे हिम्मत मिली है। पता है कितना मुश्किल होता है एक आम लड़की को इस माशरे में अपने आप को बनवाना। देखो परी, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे अंदर जो जंग चल रही है ना, मैं जानना चाहती हूँ। बताओ मुझे। कोई जंग नहीं चल रही।
मैं मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। अम्मा, अम्मा जल्दी खाना ले आओ, बहुत भूख लग रही है। अरे आज खुद कैसे आ गए? पहले तो लड़के को भेजते हो खाना लेने। अम्मा सर में बहुत दर्द हो रहा था, अनवर को बिठा कर आया हूँ दुकान पर। देख अरशद, तुझे कितनी दफा समझाया है, बाहर के लड़कों पर भरोसा ना कर, वो तुझे कमा कर देने वाले नहीं है। अपनी निगरानी में दुकान चलाना अलग बात होती है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पिछले 3 माह से दुकान घाटे में जा रही है। नसीहतें करना बंद कर दो अम्मा, सुकून के लिए घर लौटा हूँ। खाना नहीं दे रही तो मैं जा रहा हूँ वापस। अरे बैठ, लेके आती हूँ खाना। एक तो फौरन गुस्से में आ जाते हो। अब्बा आपसे कुछ किताबों का कहा था। कौन सी किताबें? क्या करनी है तुमने किताबें? पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आराम से घर बैठो। तालीम तो औरत का हक होता है ना। हाँ हाँ होता है बस। अच्छा ठीक है, ला दूंगा। ये सीटी कौन बजा रहा है? अब्बा वो मरियम जा रही होगी। मरियम, मरियम। जी अब्बा। ये तुम्हें किस किस्म की शौक पड़ गई? अब्बा कैसा शौक? अब ये अब्बा मैंने इसको बहुत बार मना किया, सीटियाँ बजाती है। आप फिक्र ना करें, मैं इसे समझा लूँगी। आवारा लड़कों की तरह सीटियां बजा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये फाइल इमरान साहब को दे देना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ सदाफ, आई एम सॉरी, मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी आज। खैरियत तो है मैडम? तबीयत तो ठीक है आपकी? रात को एक काम की वजह से जागना पड़ गया था। बुखार तो वैसे हो रहा था, फ्लू भी हो गया मुझे साथ में। बाकी तुम मिलती हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। आप फिक्र नहीं करें, आप रेस्ट करें, मैं यहाँ का संभाल लूंगी सब। असवद आ गया? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम उसे अपने साथ रखना, और मेडिसिन मैंने ले ही ली है। चक्कर लगा लूंगी ऑफिस का थोड़ी देर के लिए। अब किस्मत ने बीमार कर ही दिया है तो उसका फायदा ही उठा लें और रेस्ट करें। नहीं सदफ, तुम जानती हो ना कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप ठीक हो जाए आराम से, रेस्ट करें। वैसे भी हम काम को पेंडिंग पे रखने वाली कौन है। मैं ऐसी सोच को तो बदलना चाहती हूँ। जी जी मैडम, मैं तो बस आपका मूड ठीक करने के लिए बस ये बात कर रही थी। आप रेस्ट करें, मैं फील्ड से जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। मॉर्निंग। आ गए तुम? सॉरी, सुबह आँख देर से खुली। ये बहुत पुराना डायलॉग है। एक बात बताओ, उन बेचारों का क्या कसूर है जो कि सुबह से उठ के हमारा वेट कर रहे हैं? या तो उनको भी बोल देते कॉल करके कि मैं आज लेट आऊंगा, आप मेरा वेट करें। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वैसे शर्ट बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी, टाई पहन लेते तो शायद ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती। थैंक यू, बस वो सुबह जल्दी में निकलते हुए याद नहीं रहा। इतने बुरे भी नहीं लग रहे। मुझे ये फाइल मैडम को देना थी। मैडम आ गई हैं? नहीं, मैडम आज रेस्ट पे हैं और वो नहीं आएंगे आज। अभी ये फाइल यहीं रहने दो और मैम को रेस्ट करने दो। अगर ये फाइल उनके हाथ लग गई तो वो बेड पे लेटे लेटे भी काम करना शुरू कर देंगी। जी ठीक है। तुम जाओ ऑफिस में जाके बैठो,
मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी ठीक। अली, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हारी कमरे को बेतरतीब रखने की आदत नहीं गई है। परी आएगी ना, तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान रहेगी। उसको छोड़े अम्मी, ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अरे मैं इतनी अहम बात कर रही हूँ, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। क्या बात है अली, मैं कुछ दिन से तुम्हें परेशान परेशान देख रही हूँ, खामोश भी हो। परी से क्या कोई झगड़ा हुआ है? झगड़ा परी से नहीं, किस्मत से अम्मी। परी अब आपकी बहू नहीं बन सकती। क्या? उसका निकाह कहीं और हो गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच है अम्मी के मैंने परी को खो दिया, हमेशा के लिए। अब क्या हुआ, इतनी जल्दी होती है तुम्हें बुलाने की? जब भी मिलती हो गुस्सा नाक पे लेकर मिलती हो। कभी तो प्यार से बात किया करो। तो ढूंढ लो ना कोई और जो तुमसे बहुत प्यार से बात करे। लड़कियां तो ट्राई करती हैं मुझ पे, लेकिन क्या करूं, ये दिल घायल भी तुझसे होता है और मरहम भी तुझसे तड़पता है। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा वाकई कोई और नहीं है। हाँ, ये झूठ तो नहीं, सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। और अगर मेरी कसम झूठी हुई तो? तुमसे पहले मैं मर जाऊं। अल्लाह न करे काशिफ, ऐसी बातें मत किया करो, मेरा दिल बहुत घबराता है। अच्छा, ये तुमने मंगवाई थी? याद थी तुम्हें? तुम्हारी तरह तुम्हारी हर एक बात याद रहती है मुझे। शुक्रिया। हो गई? बहुत दिन हो गए ज़किया ने चक्कर ही नहीं लगाया। मैं सोच रही हूँ कि आज उसके घर से हो ही आऊं। अम्मी अच्छा है नहीं आएंगी, आती है खामखा आपकी उम्मीद बन जाती है, फिर जब बात नहीं बनती अब मायूस हो जाती है। बेटा ऐसे नहीं कहते, रिश्ते करवा कर बच्चों का अपने घर का करना बेटा बहुत बड़ा नेक काम है ये। अम्मी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कुछ अरसे पहले मैंने कंपनी में अप्लाई किया, उनकी इंटरव्यू की कॉल आई है। ये तुम्हें अचानक जॉब की क्या सूझी है? औरतों का बाहर निकल के काम करना इतना आसान नहीं होता, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। और तुम सारी जिंदगी तुम इस घर की चार दीवारी में रही हो कि अब अचानक तुमने नौकरी का फैसला भी कर लिया है। अम्मी तब अम्बे कर्जे का बोझ नहीं था। मेरा भी दिल करता है परी के साथ हाथ बटाऊं, इस घर की आसूदगी में अपना हिस्सा डालूं। इसमें बुराई क्या है अम्मी? आप मेरी उम्र निकलने के डर से बस किसी तरह भी मेरी शादी कराना चाहती हैं, इसलिए मेरी नौकरी करने का ख्याल आपको परेशान कर रहा है अम्मी। अम्मी लेकिन शादी हर मसले का हल नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी करूंगी और अपने आप को काबिल भी साबित करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चाहे तुम जितने मर्जी दावे कर लो कि हाथ की चार लकीरें पैसे कमाने के लिए काफी नहीं होती। तुम्हारी तरह तुम्हारी हर एक बात याद रहती है मुझे।
मलिया, पता था मुझे कहीं किसी कोने में बैठी आंसू बहा रही होगी। कमजोर औरतों की तरह आंसू बहाना बंद करो मलिया। डांट पड़ी है ना अम्मी से? आज तो सिर्फ अम्मी ने डांटा है और तुम उनका सामना नहीं कर पा रही। कल को जब दुनिया में बाहर निकलोगी तो दुनिया वालों का सामना कैसे करोगी? क्या कहोगी उनसे? मैं क्या करूं? मैं जब भी कुछ करने की हिम्मत करती हूँ ना, अम्मी मेरा हौसला ही पस्त कर देती है। अब समझ में आई कि दुनिया में कुछ लोग बस बेमकसद ही जीते हैं, मेरी तरह। मत करो ऐसी बातें। जब तक तुम खुद ये नहीं सोचोगी कि तुम क्या हो और क्या कर सकती हो, तुम्हें कभी खुद पर यकीन नहीं आएगा। तुम ऐसे ही रोती रहोगी मलिया, कोई तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचेगा। दुनिया में कोई भी बेमकसद नहीं आता। आज नहीं तो कल तुम भी ये जान जाओगी कि इस दुनिया में तुम्हारे आने का क्या मकसद था। वादा करो मुझसे मलिया, न मेरे सामने न मेरे पीछे, कभी नहीं रोगी। हर वक्त मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तुम्हें खुद को संभालना होगा। क्या मतलब जा रही हो तुम? हम सबके रास्ते अलग अलग हैं। पता नहीं मेरा रास्ता मुझे कहाँ ले जाए। अरे नसीम आपा, आप? अरे ज़किया तुम? मैं तो तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, इतने दिन हो गए तुम आई नहीं। आपा आपको पता तो है, ये गर्मियों में ना ब्लड प्रेशर का चक्कर हो जाता है मेरे साथ। जमील भाई की तबीयत का भी नहीं पूछने आ सकी मैं। कैसे हैं वो अब? ठीक है। और असफत का कुछ पता चला? कहाँ पता चला, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। कोई फोन भी नहीं आया और किसी किस्म की कोई इतला भी नहीं आई। अल्लाह सब बेहतर करेगा आपा। बस अल्लाह मेरे बच्चों को जिंदगी दे। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी अच्छी औलाद। अरे क्या तरबियत की है आपने अपने बच्चों की। परी ने जब मंसूर साहब से निकाह किया वो तो दंग ही रह गई। बेटी हो तो ऐसी, घर की इज्जत पे कुर्बान हो गई। ज़किया तुम क्या कह रही हो? परी का निकाह? हाँ आपा, परी ने आपको नहीं बताया? भाई घर छुड़ाने के लिए 10 लाख रुपए के बदले मंसूर साहब से निकाह किया है उसने। अच्छा आपा, मैं तो डॉक्टर की तरफ जा रही थी, डॉक्टर चला जाएगा मुझे। अम्मी क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? ज़किया से मिल के आ रही। उसने जो तुम्हारे निकाह के बारे में बताया है, क्या वो सच है? तुमसे पूछ रही हूँ, क्या सच है वो? अम्मी वो सच है कि नहीं? अब तो बोलो। बहुत काम कर लिया, अब अपने आप को थोड़ा आराम देने का सोचो मंसूर। भाई जितना कारोबार बढ़ाओगे परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तो फैल साहब, कारोबार क्या बढ़ाना है, ये तो बस मसरूफ रहने का एक बहाना ही है। घर जाके आराम ही तो करना होता है। क्या मतलब? बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते क्या? आप तो मेरी जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ हैं। बीवी के गुजर जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी बेटियों के जहन से जहन मिला सकूं,
बेटियों का बाप तो बन गया, लेकिन उनका दोस्त ना बन सका। शायद उसकी वजह यह भी है कि बाप बन के मैं ज़रा सख्त हो गया, और फिर उनके लिए हर फैसला बहुत सोच समझ के किया। बेटियों की परवरिश में मोहब्बत कम और फिक्र ज़्यादा रही है। भाई समझ सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें शादी का मशवरा दिया था। आयशा और मरियम बहुत समझदार बच्चियां हैं भाई, उनकी परवरिश में मैंने कभी कोई खोट नहीं देखा। हो सकता है तुम्हारी सख्तियों की वजह से कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, लेकिन बच्चियां बहुत अच्छी हैं। अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे। इसीलिए मैंने अरशद का इंतखाब किया। शुरू से इसको मैंने भांजा कम और बेटा ज्यादा माना। मुझे यकीन है आयशा को बहुत खुश रखेगा। ओह माय गॉड, ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं? यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? किस किस को लेकर जाओगे? यहाँ लाखों लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये काम तो गवर्नमेंट को करने चाहिए ना, कि उनके हवाले से कुछ सोचें। हर काम तुम गवर्नमेंट को क्यों देना चाहते हो? अगर ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में नहीं है तो क्या इनको इनके हाल पे छोड़ दोगे? तो इतने बड़े मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं? अगर काम ईमानदारी से हो तो बहुत कुछ हो सकता है। यकीन नहीं आता? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो अम्मा, मामू से 1-2 लाख रुपए पकड़ लो, दुकान खाली हो गई है, माल डलवाना है। अभी पिछले हफ्ते तो उसने तुम्हें माल के पैसे दिए। वाह अम्मा, तेरा भाई लोगों पे 10-10 लाख रुपए लुटाता फिरता है, और हमसे पाई पाई का हिसाब रखेगा। खुददार बन अरशद, खुददार। जिस घर का दामाद बनना होता है वहाँ इज्जत जरूर रखते हैं। मंसूर जितना भी दिल का अच्छा सही, लेकिन सोचता तो होगा ना कि बहन आए दिन घर पे पैसे लेने आ जाती है। ठीक है अम्मा, तुम नहीं जा रही तो मैं खुद चला जाऊंगा। वैसे भी आयशा से मिले काफी दिन हो गए, उससे भी मिलता हुआ आऊंगा। तू जरूर बात बिगाड़ के रहेगा। मंसूर तेरी तारीफें करते करते थकता नहीं है, और तू है कि अपनी धुन में लगा रहता है। तो क्या हो गया अम्मा? आयशा मेरी मामूजाद है, कोई गैर थोड़ी जो मैं उससे मिलने नहीं जा सकता। रिश्ता याद है ना, तो ये भी याद रख कि तेरे मामू का दिमाग कैसा है। अभी तूने उसका प्यार देखा है, अगर गुस्सा देखेगा ना तो तुझे लग पता जाएगा। तो तुम्हें अपने बेटे के गुस्से का भी पता है ना अम्मा? हर टाइम मामू मामू मामू। पता नहीं क्या बनेगा इसका। ये दिन दिखाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, भरोसा किया तुम पर। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी तुमने हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? इज्जत के बारे में तो सोचा था अम्मी। ऐसी इज्जत कमाने का क्या फायदा जो खुद को बेचकर हासिल की जाए? मैंने बेचा नहीं है खुद को, निकाह किया, और मंसूर साहब के निकाह में रहते हुए ही मैं ये सारा कर्ज लौटाऊंगी। और फिर क्या? जब कर्ज उतर जाएगा तो निकाह खत्म हो जाएगा। अरे लड़की, ये तुमने क्या किया है? क्या किया है तुमने लड़की? तुम्हारी उम्र से दुगनी उम्र का आदमी तुम्हारे काबिल नहीं है परी। इस रिश्ते के लिए आप राजी तो थी ना? जब ये रिश्ता मलिया के लिए आया था तब भी तो आप राजी हुई थी ना? तो समझ लीजिएगा कि आपने अपनी दूसरी बेटी को ब्याह दिया। मजबूरी थी हमारी। ये रिश्ता भी मजबूरी में हुआ है अम्मी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इस घर को बचाने के लिए। और जब तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो तब
क्या जवाब दूंगी उनको मैं? नहीं अम्मी, अब्बू को कुछ नहीं बताएंगी आप? कब तक ये सच उनसे छुपा रहेगा? ये हवा नहीं है जो आकर गुजर गई, ये तूफान है, तूफान जो कभी कभी कमजोर घरों की छतों को भी उड़ा कर ले जाता है। तुम्हारे अब्बू तो मलिहा के लिए भी इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम उसके निकाह में आ गई हो तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? अब्बू, अब्बू क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है, दवा खाई आपने? खिड़कियां खोल दो, मेरा दम घुट रहा है, खोल दो। अब्बू, आपने दवाई ली? ये लें, दवाई लें, जल्दी से दवा खा लें, ये आराम आएगा इससे। ये दवाइयां तो इंसान को वक्ती तौर पर नींद दे सकती हैं, आराम नहीं। क्या मैं नहीं जानता मेरी परी के कंधों पर कर्जों का कितना बोझ है। जब भी इस बिस्तर से उठकर बाहर जाने का सोचता हूँ, कमजोरी मेरे पांव जकड़ देती है। इन दवाओं ने तो मुझे और ज्यादा बीमार कर दिया है बेटा। इस हालत में टेंशन ना लें, आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखें, कोई ना कोई वसीला तो जरूर निकल आएगा। तुम मुझे हौसला दे रही हो, जबकि परेशानी तो तुम्हारे अपने चेहरे पर झलक रही है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज नहीं कर सका। मुझे माफ कर दे। अब्बू, आप ये बातें छोड़ें, अभी आप आराम करें, प्लीज आराम करें। अब्बू आराम करें, लेट जाएं अब्बू, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फुप्पो आहिस्ता, दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही ना, देखो ना बालों का हाल क्या बनाया हुआ है। तेल लगाती तो चोटी कमर पर आ जाती। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी। उसने भी अपने बाल काट छाट कर छोटे किए हुए थे। अम्मी कैसी थी फुप्पो?
माशाल्लाह खूबसूरत थी, इंग्लिश में एमए किया हुआ था। अम्मी इतना पढ़ी लिखी थी पुप्पो? हाँ भाई, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अच्छी जगह से नौकरी की ऑफर आई तो वो नौकरी करने की जिद करने लगी, मगर तुम्हारे अब्बा को ये पसंद नहीं था, इसीलिए रोजाना बहस होने लगी। वो तालीम को शऊर कहती थी और तुम्हारे अब्बा बगावत। इसीलिए अब्बा को हमारा पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। पुप्पो आप तो कही थी जिनसे अब्बा ने निकाह किए वो स्कूल में पढ़ाती हैं। मंसूर को इस बारे में पता नहीं था, वरना वो हरगिज निकाह ना करता। अब क्या होगा पुप्पो? होगा क्या, वो जाने। और अब्बा? तो क्या तुम खुश नहीं अपनी अम्मा से? माँ नहीं, सौतेली माँ बोले। बस भी कर जाए पुप्पो। ठहर जा, दूसरी को भी ठीक करने दे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुमने खाया? हाँ, पेट भर के खाया। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से झूठ बोलोगी और मैं यकीन कर लूंगी? इस तरह जाहिर मत करो परी कि सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, सब कुछ नॉर्मल ही तो है। देखो ना, हसवत बाहर चला गया, ये घर नीलामी से बच गया, अब्बू की सेहत ठीक हो गई, वो घर वापस आ गए, और मेरे माँ बाप भी एक बेटी के फर्ज को पूरा करके आजाद हो गए। तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, सब नॉर्मल ही तो है। और इन सब में अली कहाँ पे? तुम भी उसे चाहती थी, वो भी तुम्हें बहुत चाहता था। क्या अपनी मोहब्बत को भुलाकर जीना आसान होगा? कोई किसी के लिए नहीं मरता मलिया। देखो, मैं जिंदा हूं तुम्हारे सामने। खुद को धोखा दे रही हो परी। तुम्हें लगता है जरा सी कमजोरी से तुम हार जाओगी, है ना? और तुम हारना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। किस्मत बदलने का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं होता मलिया। हाँ, मगर वक्त बदलने का इख्तियार तो हमारे हाथ में होता है ना? हाँ, होता है, और वही किया है मैंने। मगर क्या खोकर तुमने ये सब पाया है परी? एहसास है तुम्हें? मैंने खुद को आने वाले हर हालात के लिए तैयार कर लिया है। बेहतर यही है कि तुम भी खुद को तैयार कर लो। अपनी ही आंखों के सामने तुम्हें कुएं में गिरता देखने के लिए? अब इस बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।